Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज है 19/4/2017। वाओ, वी जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो PDF है वीडियोस की वो चाहिए, यू कैन ऐड मी ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल। मैं वहाँ पर इमीडिएटली मैसेज नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई हेट टू साउंड एरोगेंट। इफ़ आई डू साउंड एरोगेंट, आई डोंट रियली इंटेंड टू साउंड एरोगेंट, बट बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली रिप्लाई टू एवरीवन। और कई बार पीपल आस्क वेरी रूडिमेंट्री क्वेश्चंस, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं नहीं तो कोई और हेल्पफुल मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी विल हेल्प यू आउट, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंडली, PDF पाने का एक और तरीका है, आप स्टडी IQ का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलरली हर वीडियो की जो PDF है वहाँ पर पोस्ट करूँगा। फेसबुक पेज पर आई विल ऑल्सो शेयर सम आर्टिकल्स और ऑडियो बुक्स जो मुझे लगता है आपको बेनिफिट कर सकती है। मैं वहाँ पर उनका लिंक वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा देखिए, कल टेस्ट है एंड आई रियली होप दैट यू गाइज आर रेडी फॉर इट। इस बार मैं टेस्ट में कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चंस होंगे उनको, जो वोकैब हमारी वीडियो है उसके एंड में थोड़ा बहुत प्ले करने की भी कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा बहुत आपके लिए और इंटरेक्टिव बन सके। आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू गेट you guys more engaged in the whole process, कि आपको लगे कि you are more engaged and टेस्ट में I've seen remarkable results। हर टेस्ट के बाद the scores keep on increasing and I hope कि हमको यही ट्रेंड दिखता रहेगा। So now with all that cleared, let us begin. Before discussing the first word, let's have a look at the quote. It's a beautiful quotation. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. So it's a very simple quote by John Lennon, one of the founders of the biggest bands in the world, the Beatles। तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं कि सालों से अपनी एज मत गिनिए, अपने फ्रेंड्स के हिसाब से कितने दोस्त बनाए हैं, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी पे आपने एक इम्पैक्ट डाला है, उससे अपनी एज गिनिए। कोर्स बर्थ सर्टिफिकेट में जो एज है उसको रहने दीजिए, उसको टेम्पर मत करिएगा, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअली, थोड़ा अपने लिए ही है। एंड काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स, नॉट टीयर्स। तो whatever बैड मोमेंट्स जो हुई है लाइफ में, इससे पहले कुछ फेलियर हुआ है, कोई बात नहीं बनी, whatever बैड थिंग्स दैट हैपेंड, forget about them man, just count your life by the smiles। कि कितनी बार आप मुस्कुराए थे, कितनी बार आपने अच्छी फीलिंग्स एक्सपीरियंस की थी। एंड नाउ let us begin. The first word of the day is restive. Restive, RESTIVE, adjective है। देखिए, पहले देखते हैं तो हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, then I'll explain the meaning. आंध्र प्रदेश चिली फार्मर्स turned restive। आपको पता है फार्मर्स की क्या दुर्दशा है हमारे देश में। तो बेसिकली हुआ क्या कि चिली फार्मर्स जो होते हैं उनकी कोई बातें नहीं मानी गई होंगी, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंक्शस फील कर रहे थे, वेरी एंक्शस, वेरी एजिटेटेड, वेरी नर्वस। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गए, अनरूली हो गए। अनरूली मतलब जिस पे आप रूल नहीं कर सकते, अनगवर्नेबल, अनमैनेजेबल। तो बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कुछ ट्रैफिक वगैरह भी रोक दिया और कुछ धरने पर भी बैठ गए। तो बेसिकली अपनी जो एंक्शसनेस है, अपनी जो एक नर्वसनेस है इस बात को लेके कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, उससे इतना ज़्यादा वो अफेक्टेड थे कि दे बिकेम अनमैनेजेबल फॉर द पुलिस ऑफ कोर्ट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप इससे थोड़ा बहुत मतलब समझ गए होंगे इसके कि इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल, नर्वस, एजिटेटेड एंड एंक्शियस कैन ऑल्सो बी द सिनोनिम्स ऑफ रेस्टिव। सेंटेंसेस क्या होंगे इसके, हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर वेरी रेस्टिव बिकॉज ऑफ द बोरिंग हिस्ट्री लेक्चर। तो बच्चों को ऑफ कोर्स पता है आपको, जब हम बच्चे होते हैं हमको हिस्ट्री पसंद नहीं आती, बड़े होकर इट सीम्स वेरी फैसिनेटिंग। तो बच्चों को जब पता लगे कि उनका जो हिस्ट्री लेक्चर है, बोरिंग सा हिस्ट्री लेक्चर है, वो 1 घंटे को तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दे विल बिकम वेरी एजिटेटेड, नर्वस, बेचैन से हो जाएंगे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आपस में बातें करना शुरू कर देंगे, ऑल दैट। आई थिंक हम सब ने वो सीन देखा है। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है यहाँ पर विच आई थिंक रियली इनकैप्सुलेट्स द मीनिंग ऑफ रेस्टिव। इंडियंस बिकेम रेस्टिव अंडर द ब्रिटिश रूल आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कोई कंट्री हो, किसी और कंट्री की ऑक्यूपेशन के अंडर हो, तो आप कह सकते हो कि दैट कंट्री बिकेम वेरी रेस्टिव। वो
उनके जुल्मों की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से इतने एजिटेटेड फील कर रहे थे कि वो बस अशांत हो गए और दे बिकेम वेरी अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल, ऑलराइट, रेस्टिव हो गए वो। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा इसका? पहली बात काम, शांत। दूसरी बात ओबीडियंट। अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना इसकी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू रिमेन साइलेंट, स्टिल और सबमिसिव। सबमिसिव होता है जो सामने वाले की बात मान जाए, सबमिशन कर ले। कहते हैं ना कि यू मस्ट बी सबमिसिव व्हेन इट कम्स टू गॉड। भगवान के सामने सबमिसिव रहना चाहिए कि भगवान जो भी कर रहा है, या जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जो यहाँ पे कह रहा है अनेबल टू बी सबमिसिव, सबमिसिव ना हो पाना, ये इसकी डेफिनेशन है रेस्टिव की। तो इसका उल्टा होगा ओबीडियंट होना, जो बात मान जाए, ठीक है। तो ओबीडियंट आदमी तभी होगा जब सीधी सी बात है उसके अंदर एंग्जाइटी या नर्वसनेस नहीं होगी, वो काम होगा। डॉयसेल भी एक हो सकता है इसका एक एंटोनिम। उसके अलावा सबमिसिव, ऑफ कोर्स सबमिसिव इज अ वेरी गुड एंटोनिम ऑफ रेस्टिव। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, देर आर सीरियस इम्पेडिमेंट्स टू डिक्लेयरिंग द रीजन पाकिस्तान 5th प्रोविंस। तो पाकिस्तान का एक रीजन है, उसको वो अपना 5वां प्रोविंस डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करने में बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स हैं। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें हैं, अटकाव है, हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस आपको याद होगा, हिंडर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स है जो मैंने डिस्कस किया था इस वो कैब सीरीज़ में। तो एक तरीके से एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। हम इसके सिनोनिम्स यहाँ पे भी नहीं बना सकते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, बैरियर, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इम्पेडिमेंट। यहाँ पर एक दो बहुत बढ़िया सेंटेंसेस हैं। वी कैन से आई कंसिडर रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, आई कंसिडर रेड टेपिज्म एन इम्पेडिमेंट टू इंडियाज ग्रोथ। तो यहाँ पे टू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी क्या लगाया है, टू लगाया है। मैंने भी क्या लगाया है, टू लगाया है। आप क्या लगाओगे, आप भी टू लगाओगे। तो यहाँ पर एक और अलग सेंटेंस भी है कि पाकिस्तान हॉस्टाइल स्टांस टूवर्ड्स इंडिया इज एन इम्पेडिमेंट टू पीस इन द रीजन। तो पाकिस्तान का जो एक हॉस्टाइल स्टांस है वो क्या है, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है पीस लाने में इस रीजन में, इस खित्ते में। तो अगर हम पीस लाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो इम्पेडिमेंट हमको हटाना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इसके एंटोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं कैटलिस्ट, जो एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट करे फ्लो। गोड भी हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, स्पर हो सकता है, स्टिमुलेंट हो सकता है, स्टिमुलस भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द गुड एंटोनिम्स ऑफ इम्पेडिमेंट। देखिए अगला शब्द है प्लेकेट। प्लेकेट, PLACATE। देखिए इसका अर्थ होता है किसी को शांत करना, कुछ कंसेशंस देकर कुछ उनको मॉडिफाई करना, उनको सूद करना, उनको पैसिफाई करना, शांत करना बेसिकली। तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस वाला जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल नहीं कुछ लाइन्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ है द इश्यू हैज़ बिन रेज टू प्लेकेट चाइना एंड डिस्ट्रैक्ट इंडिया। तो ये बेसिकली ये जो 5वां प्रोविंस बना रहा है, नाम दे रहा है 5वें प्रोविंस को पाकिस्तान, तो बेसिकली चाइना को प्लेकेट करने के लिए कर रहा है। प्लेकेट मतलब उसको कुछ कंसेशंस देकर उसको शांत करने के लिए, अपीज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए कर रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया है। आई वुड एक्चुअली एनकरेज कि आप भी इस पर सेंटेंस बनाइए, इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द ट्राइब्स इन अफ्रीका सैक्रिफाइस देयर एनिमल्स टू प्लेकेट द एंग्री गॉड्स। तो सिर्फ अफ्रीका में नहीं, और जगह भी ट्राइब्स में काफ़ी हद तक ये मान्यता होती है कि जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनको शांत करने के लिए कुछ उनको बलि देनी पड़ेगी किसी जानवर की। तो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एंग्री गॉड्स को प्लेकेट करने की, कुछ कंसेशंस देके कि बलिदान ले लीजिए हमारी तरफ से और बस हमारे लिए शांत रहिए, बस हमारी ज़िंदगी आराम से कटने दीजिए। देखिए जो इसके एंटोनिम होंगे वो क्या क्या होंगे, टू एंगर समवन, टू एनरेज समवन, कुछ इंसेंस करना, इन्फ्लेम करना कुछ, ठीक है, आग लगाना एक तरीके से। प्लेकेट का ये उल्टा होगा। देखिए अगला शब्द है डोविश। डोविश जो शब्द है ये डोव से आता है। डोव आपको पता है पक्षी होता है। तो पहले सिखाता हूँ आपको इसके बारे में, पहले इसका मतलब समझ लो। बेसिकली इट मीन्स सपोर्टिंग डिस्कशन और अदर पीसफुल सॉल्यूशंस इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स रैदर देन द यूज़ ऑफ फोर्स। तो यूज़ ऑफ फोर्स मतलब आर्मी या कोई और जो वेपन्स वगैरह है उनका इस्तेमाल ना करना, और प्रेफर करना
कि डिस्कशन से पीसफुल तरीके से जो भी इश्यूज हैं रिजॉल्व हो जाए। तो डोविश का एक बहुत ही अच्छा जो इसका एक सिनोनिम हो सकता है वो एक होगा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो शांति एक तरीके से प्रिय कोई इंसान हो, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वॉर मॉन्गर, जो वॉर चाहता है, ठीक है। तो याद रखना वॉर मॉन्गर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पैसिफिस्ट वो उसका उल्टा होगा, और डोविश काफ़ी हद तक इसका सिनोनिम होगा। अच्छा, तो देखो डोव एक चिड़िया होती है जो काफ़ी हद तक पीस का सिंबल माना जाता है। तो पीस का जो सिंबल माना जाता है उसी से ये वर्ड आता है डोव, डोविश। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, नेहरू वॉज ए डोविश पॉलिटिशियन हु बिलीव्ड दैट वॉर सॉल्व्स नो प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम। तो नेहरू जी जो थे वो आर्मी या मिलिट्री या मिसाइल्स वगैरह यूज़ करने पे इतना विश्वास नहीं रखते थे। वो ये मानते थे कि एक वार्तालाप से, पीसफुल मेजर से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ही वाज प्रूव्ड हॉरिबली रॉन्ग इन 1962। तो अच्छा, तो मेन ये वर्ड समझ लो यहाँ पर डोविश, इसका ओरिजिन आपको समझ में आ चुका है, और इट बेसिकली मीन्स एक पर्सन जो पीसफुल तरीके ढूंढता है सोल्यूशन के, प्राइमरीली आप कह सकते हो एक पैसिफिस्ट। देखिए अगला शब्द है रीप। तो रीप का मतलब होता है कुछ गैदर करना, कुछ हार्वेस्ट करना, कुछ ऑब्टेन करना, कुछ एक्वायर करना, काटना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कैसे यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हैं किसी ने अगर मेहनत करी है, कुछ बहुत ही तपस्या करी है, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो आप कहोगे द चाइनीज़ पीपल आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क। मेहनत करी है उन लोगों ने, 10-20 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसीलिए ही उनका देश जहाँ पर आज है, इसलिए वो इन्जॉय कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई विल रीप द ऑरेंजेस नेक्स्ट वीक। ये बिल्कुल एग्रीकल्चरल तरीके से मैंने इसको, एग्रीकल्चर तरीका नहीं, एग्रीकल्चर मूड में ये पूरा सेंटेंस बनाया है कि जो भी ऑरेंजेस मैं हार्वेस्ट करूँगा, पिक करूँगा, अगले हफ्ते करूँगा। अच्छा, जो इसका एंटोनिम होगा, वेल वर्ब वेब इनके एंटोनिम बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या देते हैं, बट एसेंस एक बार आप समझ गए तो एंटोनिम अपने आप पिक कर लोगे। तो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं प्लांट करना वापस कुछ, ऑफ कोर्स प्लांट एज ए नाउन नहीं कह रहा है, एज ए वर्ब कह रहा हूँ। प्लांट करना, सीड करना कुछ, सो करना, फॉरफिट करना या लूज कर देना, क्योंकि आप सीधी सी बात है, फॉरफिट मतलब आप ऑब्टेन कर रहे हो या पा रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो गया, फॉरफिट कर देना, कि आगे आपको कहीं मिले या उसको आप खो रहे हो। तो घूम फिर के ऐसे ही इसके एंटोनिम बनेंगे, कुछ एग्जैक्ट इसका एंटोनिम होगा नहीं। तो मेन याद रखना, रीप के जो सिनोनिम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू गैदर, टू पिक, टू हार्वेस्ट, टू ऑब्टेन, टू एक्वायर। अब देखो अगला शब्द है मलेस। मलेस, मलेस का मतलब होता है जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस या अनीस। बीमारी में बहुत यूज़ होता है। तो देखो मलेस में क्या रहता है कि आपको समझ नहीं आता कि उसका कॉज क्या है। जो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी आपको अनईजीनेस फीलिंग आ रही है, बेचैनी हो रही है, एक रेस्टलेसनेस है, अनहैप्पीनेस है, अनईजीनेस है, वो सब जो भी हो रही है उसकी आपको वजह नहीं पता, मलेस। अच्छा देखो इसको मैलिस जो एक शब्द है MALICE, उससे कंफ्यूज मत कर लेना। मैलिस का मतलब होता है किसी को बुरा, किसी को हार्म पहुंचाने की जो इच्छा होती है, ठीक है, किसी को कुछ मतलब ख़राब करने की, मलेशियस इंटेंट, तो वो अलग चीज़ है। ये दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है। अच्छा, तो इसका एक सेंटेंस बना है यहाँ पर, द कंट्रीज करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डीपर मलेस। तो जो भी कंट्री की अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सिम्टम्स हैं एक डीपर अनहैप्पीनेस के, अनईजीनेस के, एक डिप्रेशन या एक डिस्पोंडेंसी के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्क्वाइट। ये हिंदू में भी आया था, मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि इतना मतलब मुश्किल नहीं है। डिस्क्वाइट ही बेसिकली क्वाइट का उल्टा होता है, बेचैनी सी हो, आपको कोई रेस्टलेसनेस हो और बस आप अनहैप्पी हो, ओवरऑल बेचैनी हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, बेसिकली हैप्पीनेस, ईज, ब्लिस। ब्लिस पे पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो अब तक तो आपको याद हो ही होगा इस वर्ड का मतलब। तो मलेस देखो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि इसका आपका जो ऑप्शन होंगे उसमें ये होगा अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, अनीज, मेलनकोली भी हो सकता है, और उसके अलावा डिप्रेशन, डिस्पोंडेंसी, डिस्क्वाइट, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ मलेस, और इसको मैलेस से कंफ्यूज मत कर लेना। देखिए अगला शब्द है ओवर्ट। ओवर्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खुलेआम, सबके सामने, ओपनली, जो चीज़ ऑब्वियस हो। तो देखो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस बना है, ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग का मतलब क्या होता है अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। ट्रैम्पलिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज एन ओवर्ट एक्ट ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब गद्दारी।
तो सीधी सी बात है, आप अगर नेशनल फ्लैग को आप ट्रैम्पल कर रहे हो तो एक खुलेआम ओपन एक्ट होगी वो गद्दारी की। अच्छा, रेसिज्म इन सो एंड सो कंट्री, किसी भी कंट्री का नाम डाल दो यहाँ पर, इज क्वाइट ओवर्ड, ओपन है, वहाँ पे कोई छुपाता नहीं है, सब बोल देते हैं कि हम रेसिस्ट है, किसी भी कंट्री का यहाँ पे नाम डाल सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा? उल्टा, कोई चीज़ कंसील्ड हो, छुपी हुई हो, हिडन हो, जो इतनी प्लेन ऑब्वियस नहीं है, पब्लिक के सामने ओपन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ओवर्ड, काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं। इट मीन्स समथिंग दैट इज डन ओपनली। देखिए अगला शब्द है ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पल करना एक क्रिया होती है। देखो तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ स्टेपिंग हैवीली ऑन समथिंग और समवन कॉजिंग डैमेज और इंजरी। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेशनल फ्लैग पर ट्रैम्पल करना मतलब उसको कुचलना एक ओवर्ट एक्ट ऑफ ट्रीजन है। तो मतलब एक तरीके से स्टॉम्प करना, कुचलना, उसको ट्रैम्प करना। ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ ट्रैम्पलिंग। तो यहाँ पे इसका एक सेंटेंस है, सोल्जर्स ट्रैम्पल्ड अक्रॉस द फील्ड। तो सोल्जर्स जिस तरीके चलते हैं तो जो भी उनके सामने आता है क्या कुचल ही देते हैं उसको। हम ये भी कह सकते हैं मैनी पीपल वर ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक दैट फॉलोड। तो काफ़ी बार ट्रैम्पलिंग वो भी होती है मंदिरों में, या कोई जो लार्ज गैदरिंग होती है वहाँ पर कुछ बॉम्ब स्केयर वगैरह आया तो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो ट्रैम्पलिंग हो जाती है। तो उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं देयर वॉज अ स्मेल ऑफ ट्रैम्पल्ड ग्लास एंड अर्थ। तो मिट्टी की खुशबू आई बहुत ज़्यादा। एक आपने मतलब आपने देखा होगा कि जो कुचली हुई दबी हुई कुचली घास होती है और अर्थ की भी अपनी एक अलग सी एक स्मेल होती है, ठीक है। तो ये सारे विभिन्न तरीके हैं इसको यूज़ करने के, ट्रैम्पल। आगे देखिए आपके लिए एक ईडियम है, रेड रैग टू अ बुल। देखो रैग का मतलब होता है एक टॉर्न पीस ऑफ क्लोथ। आपने एक ईडियम भी सुना होगा, रैग्स टू रिचेस। तो मतलब बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहनता रहा एक आदमी, अब बहुत अमीर हो गया। तो मतलब पहले बहुत गरीब था, बहुत अमीर हो गया। रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। तो रेड रैग मतलब लाल रंग का कपड़ा, वो बुल को दिखाना। बुल की सबको पता होगा हिंदी सांड। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक जो सांड है उसको लाल रंग का हम अगर कपड़ा दिखाते हैं तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो मतलब रेड रैग टू अ बुल मतलब किसी को प्रोवोक करना, किसी को एक तरीके से उकसाना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है इसका, ईटिंग मीट इन फ्रंट ऑफ माई वेजिटेरियन कजन इज लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। तो मीट खाना मेरी वेजिटेरियन कजन के सामने क्या है, उसको प्रोवोक करना। वो क्या करेगा, उसको मीट क्यों खा रहे हो, गलत बात है, जानवरों में भी है, नो। सो उसको एक तरीके से आप प्रोवोक कर रहे हो। इट इज़ लाइक रेड रैग टू अ बुल। चीक बाय जोल, ये देखिए ईडियम हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। आप इसको कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हम डिस्कस कर चुके हैं एंड हियर आर योर ऑप्शंस, डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर ज़्यादा लोगों का गलत गया तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है इम्पेडिमेंट पर। इम्पेडिमेंट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है ये वर्ड, तो आई थिंक यू कैन ईजिली मेक सम गुड सेंटेंसेज ऑन दिस वर्ड। और अगर वो करने का मन नहीं कर रहा ड्यू टू सम ऑड रीज़न, तो जो लोग सेंटेंस बना रहे हैं उनको एनकरेज करिए, थम्स अप दीजिए। अगर वो करने का भी मन नहीं कर रहा ड्यू टू सम वेरी वेरी ऑड रीज़न, तो कम से कम उनके सेंटेंसेस पढ़ ही लीजिएगा। आपको सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसको आपको अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। वी हैव सम वेरी क्रिएटिव पीपल इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज अ पार्ट ऑफ आवर लर्नर्स कम्युनिटी। एंड कल के टेस्ट के लिए रेडी रहना। हो सके तो पुरानी कोई वीडियोस एक दो बार देखनी है वो भी देख लेना, वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे पिछले 10 दिन की वीडियोस से। और या इट्स गोइंग टू बी इवेंटफुल डे टुमारो। होप ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड आई होप that we see a very good result yet again. Thank you for watching this video. Be ready for tomorrow.